जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपके बीच कुछ अनुज सर और मिलता हूं मैं पूजा से और आपको बताता हूं कि अगर आप एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते हुए बीच में आपको अगर इंजरी हो गई है और आपका माइंड कन्वर्ट हो गया है कि मेरे से नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। आज हमारे सामने पूजा है और आपको पूजा पूरा बताएगी कि उसको इंजरी होने के बाद उसने कैसे रिकवर किया और रिकवर होने के बाद आज जब दौड़ी लगभग 15 दिन का रेस्ट हो गया होगा पूजा। 15 दिन के रेस्ट के बाद सिर्फ रनिंग बिल्कुल नहीं, योगा स्ट्रेचिंग करने से आज उसने कैसे टाइमिंग को क्वालिफाई किया पूजा से जानेंगे। और पूजा को कहाँ इंजरी हुई थी, किस इंजरी हो गई थी और कैसी इंजरी को उसने कैसे रिकवर किया, आज पूरी जानकारी आपको पूजा से मिलवाते हैं और पूजा से पूछते हैं हम। जय हिंद पूजा। जय हिंद। पूजा बताएंगे कि आपको इंजरी किस पॉइंट पे हुई थी। मुझे इंजरी दोनों पैरों पर, एक हाँ। तो एंकल पर हाँ। और लिगामेंट में यहाँ पर इतना पेन हो रहा था कि अगर मैं टच भी करती तो बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था। और जब मैं चलती तो मुझसे चलने की भी नहीं बनती थी, इतना मतलब इंजर्ड हो गया था। और कभी कभी 3-4 दिन में तो ऐसा लगा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और मैंने घर जाके एक दिन रो भी दी थी, तो मतलब मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने कोशिश करी, मैंने 10-12 दिन रेस्ट दिया प्रॉपर। फिर यहाँ पर योगा स्ट्रेचिंग करवाई, सर ने जैसा बताया था आइस पैक का मैंने प्रॉपर करा और सरसों के तेल की मालिश भी करी। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत टैबलेट जो सर ने बोला था वो उसके हिसाब से मैंने खाई और प्रॉपर मैंने रेस्ट दिया। और ज़्यादा घर पे भी मैंने इतना काम नहीं किया, प्रॉपर रेस्ट ही दिया। मेरे को ना अगर एक बार निकालना है तो फिर अच्छे से प्रॉपर रेस्ट देके ही, और टाइम तो यहाँ पर अपन कितना भी ला लो, लेकिन जहाँ पर जिस दिन देना है उस दिन अपना परफेक्ट देना है उस दिन। तो मैंने क्या, फिर 4 तारीख का मेरा जब स्टार्टिंग में आई थी 9:40 का टाइम आया था, शुरू दिन ही मेरा टेस्ट हो पहले दिन 9:40 लगा। हाँ, वो क्या मैंने धीरे धीरे, क्योंकि मेरा शुरू दिन था तो मैंने धीरे ही लगाया था। उसके दिन बाद 3 दिन तक मैंने जहाँ जो वर्कआउट दिया था वो करा। उसके बाद मुझे लिगामेंट में और एंकल में दिक्कत आ गई। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर 10-12 दिन तक रेस्ट दिया और आज मैंने मंगलवार से शनिवार तक जो वर्कआउट दिया था वो वर्कआउट किया और आज टाइम दिया मैंने। वर्कआउट को शुरुआत की, कैसे शुरुआत की आपने। वर्कआउट पहले तो एक बार 10 राउंड थे, 30 मिनट के लगभग आया था। धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे का था। फर्स्ट दिन टाइमिंग था मंडे के दिन, फिर उसके सेकंड दिन मंगलवार के रिकवरी डे होता है यहाँ पर, तो 10 राउंड दिए थे हमने। फिर उसके बाद अगले दिन 1200 का सेट था, 800 का और एक 400 का तो सेट अपन था। ने जब आपको इंजरी हो गई पैर में, तो अपने पूरे जब इंजरी होने के बाद बीच में वर्कआउट देखो आपको बिल्कुल कराया नहीं। हाँ, नहीं किया और वर्कआउट नहीं कराने के बाद आपने जो बीच में क्या वर्कआउट करा, कैसे वर्कआउट करा, वो आप बताना है वीडियो में। क्यों बताना है, जिसे इंजरी हो चुकी है और हो गई है तो वो अभी भी बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि इस इंजरी में उनको रेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो अभी भी अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और ज़बरदस्ती करने में उस इंजरी को डबल बढ़ा रहे हैं। और ऐसे अगर इंजरी में करते रहे तो हो सकता है आपका कंपटीशन में दौड़ने में आपके साथ बहुत डेंजर स्थिति हो जाए। मुझे इसलिए जब लिगामेंट्स में एंकल में दिक्कत आ गई थी, चलने में भी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर बताया और फिर धीरे धीरे मैंने ये वॉक किया और स्ट्रेचिंग योगा करी, तब जाके मेरे रिकवर हुआ। और मैंने इतना लोड नहीं लिया क्योंकि टाइम पता था कि कम था। वो डेट वैसे आगे बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी क्या था कि अगर अपना माइंड सेट रहेगा, क्योंकि देना तो अपने को लास्ट में ही परफेक्ट है, तो मैंने बोला कि अपन प्रॉपर रेस्ट देंगे, अगर अपने पैर सही रहेंगे तो ही अपन परफेक्ट दे पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सर ने जैसा बताया योगा स्ट्रेचिंग करी, वो किया, लेग राइज वाली एक्सरसाइज करी हमने, और 10-12 दिन मैंने पूरा प्रॉपर रेस्ट दिया। और आइस सेक मैंने दिन में 3 बार करी, और जो टैबलेट बस हल्की फुल्की थी वो वही ली, और ज़्यादा भी नहीं ली थी, 2-3 दिन ही टैबलेट ली थी मैंने। और प्रॉपर रेस्ट देने के बाद फिर अच्छे से जब पेन नहीं हो रहा था तब मैंने दौड़ा यहाँ पर। तभी जो भी वर्कआउट दिया था 5 दिन का पूरा करा, और आज भी जो टाइमिंग था तो टाइमिंग के हिसाब से ही दौड़ा। आज आपको पता था टाइमिंग टेस्ट होगा। नहीं था, वो ऐसा ही हम मजाक मस्ती में बोल रहे थे कि आज तो टाइम का सोमवार है। किसी ने वार पूछा तो हमने बोला आज सोमवार है, तो बोला नहीं सोमवार, ऐसा ही मजाक मस्ती में बोल दिया था कि सोमवार है, कि आज तो टाइम लेंगे। और पता चला सर बाद में आए और बोला कि आज तो टाइम है तुम्हारा, तो वो सोमवार ही हो गया ना। सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया आपके ऊपर। सर्जिकल स्ट्राइक वो ऐसा ही होना चाहिए। जब आपको अगर पहले से पता होता ना कि आज टाइम है, तो वो मतलब दिन भर वही माइंड में चलता है कि वो, और जो माइंड पे क्योंकि जो चलता है फिर उससे अपने को लोड पड़ता है। और जब नहीं पता होता और अचानक हो जाती ना, तो वही बेनिफिट रहती टाइम के लिए अपने लिए। देखिए आपको पूरा बताया पूजा ने, कितनी डेंजर इंजरी के बाद उसने आज जो टाइमिंग दिया है। क्या टाइमिंग आया अपना? मेरा 8:22 आया है। 8:22 टाइम आया है और आज टाइमिंग दिया और आज क्वालिफाई कर दिया है। साथियों, अगर आपको भी ऐसी इंजरी हो रही है और आप भी चाह रहे हैं रिकवर कैसे होना है, तो आपको जो बताया रेस्ट करना पड़ेगा। रेस्ट के साथ आप सोच रहे हैं कि आप दवाई गोली ना बिल्कुल नहीं खाएंगे, हमको दवाई गोली नहीं खाना, तो आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपके पास समय कम है लेकिन आपको करना है, तो आपको दवाई जो आपको बताई जा रही है मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, इसको लेने का काम करें और अपनी इंजरी को रिकवर करें। साथियों, उज्जैन में अगर आप आना चाहते हैं तो उज्जैन में आइए, और आपको उज्जैन में सारा मेडिकल है जो स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे जानकार है।
अगर आप देखें उन्हें तो खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे जानकार है। सारा मेडिकल पे आइए और सारा मेडिकल पे आके आप बिल्कुल आए और वहाँ पे आपके इंजरी की जो दिक्कत है वो बिल्कुल ख़त्म करें। मेरी वीडियो के स्क्रीन पे आपको सारा मेडिकल का नंबर दिख रहा है, आप उनको कॉल कर सकते हैं और मैं उनकी पूरी जानकारी आपको पता भी डाल दूंगा और आपको नंबर भी बता दूंगा। अगर आपको इस इंजरी दिक्कत आ रही है तो आप उनसे मिल सकते हैं। और मैं पूजा को बहुत बहुत धन्यवाद बताऊंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि ये रैश करके जो किया है, ज़बरदस्ती नहीं की है, जितना बताया इतना किया है, तो आज अपन ने टाइमिंग क्वालिफाई कर दिया है। तो आप भी बिल्कुल ध्यान रखें, हम जितना बता रहे हैं आप इतना ही करें, इससे ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिमाग आपको यूज़ नहीं करना है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।